हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक त्रिपुरा एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आज एक और नया सेशन लेके आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस 2024। तो आज हम लोग पहले आप लोगों को जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस पार्ट है, जहाँ से 40 मार्क्स एग्ज़ाम स्टेज 1 में आएगा 40 मार्क्स। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पार्ट्स जो है उस पार्ट से 40 मार्क्स आएगा। तो उस 40 मार्क में क्या क्या टॉपिक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ढेर सारे यहाँ पे टॉपिक है। 20 या 22 टॉपिक यहाँ पे है टोटल। तो वो जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर टॉपिक से लेके आएंगे हम लोग अलग अलग क्लास। तो आज आप लोगों के सामने जो क्लास लेके आए हैं वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। 2024 में नेशनल इम्पोर्टेंस रिलेटेड करंट इवेंट्स जो भारतवर्ष में हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड आज क्लास लेके आए हैं। आज के इस सेशन में आप लोग करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस उस पार्ट को देखेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है उस पार्ट से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जुड़ रहिए। आप लोग का जो टॉपिक है, यहाँ पे जो भी टॉपिक आप लोग देख रहे हैं वो टॉपिक डे बाई डे डेली बेसिस पे जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है स्टेज 1 के लिए, उस पार्ट से हम लोग हर रोज़ आप लोगों के लिए क्लास लेके आएंगे। तो आज की इस सेशन में आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग प्रैक्टिस करोगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल भारत का, इंडिया का जो करंट इवेंट्स है जनवरी से जून महीने तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। आज की इस सेशन में 6 महीने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियाज एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट सक्सेसफुली लॉन्च्ड? भारत के एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट के कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? आप लोगों का ऑप्शन है 1 जनवरी 2024, 6 जनवरी 2024, 12 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024। तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे है। कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग आंसर कीजिए। डेली बेसिस पे टॉपिक बाय टॉपिक जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है आप लोगों के एग्जाम के, आरआरबी रेलवे एग्जाम जो लोग भी देंगे, तो यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल अर्थात भारत का जो करंट इवेंट्स है, इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स है, गेम एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स, बहुत सारे टॉपिक है यहाँ पे। 20 या 22 टॉपिक है टोटल। तो टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पे आप लोग हर एक दिन नया क्लास, नया सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2024 को भारत ने क्या किया? एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपोसैट? एक्सपोसैट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को जो लॉन्च किया है उसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? सोलर स्टडी करना, स्टडी ऑफ एक्सरे सोर्सेस इन स्पेस, लूनर एक्सप्लोरेशन, मार्स मिशन। क्या है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है? तो आप लोगों का सही उत्तर होगा स्टडी करना, स्टडी ऑफ एक्सरे सोर्स इन स्पेस। स्पेस का जो एक्सरे सोर्स है वो स्टडी करना इस जो एक्सपोसैट जो मिशन लॉन्च किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य था। कब लॉन्च किया गया? 1 जनवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार इज द सन अर्थ लैग्रांगियन पॉइंट L1 फ्रॉम अर्थ व्हेयर आदित्य L1 रीच्ड इन जनवरी 2024? सूर्य पृथ्वी लैग्रांज बिंदु L1 पृथ्वी से कितनी दूर है जहां आदित्य L1 जनवरी 2024 में पहुंचा? आप लोगों का ऑप्शन है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, 2 मिलियन किलोमीटर्स,
500,000 किलोमीटर्स एंड लास्ट ऑप्शन 3 मिलियन किलोमीटर्स। सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर आंसर कीजिए। जो लोग भी नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास डेली बेसिस पे आप लोगों के लेके आएंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। जनरल अवेयरनेस पार्ट हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक। इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो आज डिस्कस कर रहे हैं जनवरी से लेके जून महीने तक। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। चलिए चौथा क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट विटनेस्ड ट्राइबल प्रोटेस्ट्स इन जनवरी 2024 अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज एट पारसा कोल माइंस। जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य में पारसा कोयला खदानों में पेड़ों की कटाई के खिलाफ आदिवासी विरोध हुए हैं। आदिवासी ने, उस राज्य का आदिवासी ने जो पेड़ है वो काटने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। तो किस राज्य में ये प्रोटेस्ट हुआ था? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है 4। आप लोगों का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी ने ये पेड़ काटने के लिए विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 5, which company was involved in the Parsa coal mines project protested by the tribal community? ट्राइबल कम्युनिटी ने जो प्रोटेस्ट किया है किस कंपनी के खिलाफ किया है? आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध किए गए पारसा कोयला खदान परियोजना में कौन सी कंपनी शामिल है? ऑप्शन में है रिलायंस, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, वेदांता। सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हो तो आप लोगों के ही फायदा है। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर होगा अदानी ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2024? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है जिसे जनवरी 2024 में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन में है बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, हावड़ा ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज। आप लोग की ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है तो जरूर आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। जो लोग भी नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे टॉपिक बाय टॉपिक आरआरबी एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस पे स्टेज 1 जो एग्जाम होगा फर्स्ट, उस स्टेज 1 एग्जाम में जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है वहाँ से 40 मार्क्स आएगा। तो 40 मार्क्स के लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल की जो डेली बेसिस पे क्लास होगा वो जरूर अटेंड कीजिए। चलिए सही उत्तर यहाँ पे होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। क्वेश्चन नंबर 7, which two cities does the मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कनेक्ट? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक किन दो शहरों को जोड़ना है? किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक किन दो शहर को जोड़ता है? ऑप्शन में है मुंबई एंड थाने, मुंबई एंड नवी मुंबई, मुंबई एंड पुणे, मुंबई एंड सूरत। आप लोगों का सही उत्तर होगा मुंबई एंड नवी मुंबई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम व्हेयर डिड राहुल गांधी स्टार्ट हिज भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन जनवरी 2024? जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से शुरू की? दिल्ली, मुंबई, इम्फल, बेंगलुरु। आप लोगों का सही उत्तर होगा इम्फल। मणिपुर की जो राजधानी इम्फल से शुरुआत किया था राहुल गांधी ने जो अपना भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस का जो लीडर राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था, जो अभी लोकसभा में ओपोजिशन लीडर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 22 जनवरी 2024? जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 का महत्व क्या है? ऑप्शन में से
आप लोग ऑप्शन पहले स्टडी कीजिए फिर आंसर कीजिए। इनॉग्रेशन ऑफ द मुंबई मेट्रो 22 जनवरी 2024 को क्या मुंबई मेट्रो का उद्घाटन हुआ था? ऑप्शन बी है प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था क्या 22 जनवरी को? ऑप्शन सी है स्टार्ट ऑफ कुंभ मेला 22 जनवरी 2024 को क्या कुंभ मेला स्टार्ट हुआ था? एंड लास्ट ऑप्शन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो लास्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए आंसर कीजिए। सही उत्तर होगा प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था, जो ये जो क्वेश्चन है वो घुमा के भी आ सकता है। प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था राम मंदिर का, तो वहां पे डेट भी पूछ सकता है। जब डेट पूछेगा तो जरूर याद रखना चाहिए 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था राम मंदिर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2024? 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन में है जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, इमानुएल मैक्रोन, ऋषि सुनाक। क्या होगा आप लोगों का सही उत्तर? जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। कमेंट बॉक्स के जरिए आंसर कीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए, जरूर आप लोगों का फायदा होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा इमानुएल मैक्रोन, जो फ्रांस का जो प्रधानमंत्री था वो। चलिए, which scheme was struck down by the Supreme Court of India in फरवरी 2024? फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस योजना को रद्द कर दिया गया? ऑप्शन में है जीएसटी स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पीएम किसान स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम। आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर होगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 को रद्द कर दिया है, इसको बैन किया गया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक जो दल है, दलों को चंदा दिया जाता था, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 को बंद कर दिया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट जो भारत में हुआ है पिछले जनवरी से लेकर जून महीने तक, वो इस जो सेशन है उसमें हम लोग कवर करने के लिए ट्राई किया है। तो ये जो करंट इवेंट का जो क्लास है वो और भी चाहिए, एक क्लास में तो नहीं खत्म कर सकते हैं ना, जो बहुत टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जुड़े रहिए, डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी मेंटेन करके आप लोगों को जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है, जो 40 मार्क्स है, वहाँ पे आप लोगों को जरूर सहायता मिलेगा। जो इस सेशन है ऐसे सेशन और मिलेगा, ऐसे सेशन हम लोग ऐसे सेशन देके आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है वो खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? किस आधार पर असंवैधानिक घोषित की है? वायलेटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करता था, या आर्बिट्ररी एंड अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन, वायलेटेड फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फिनेंशियल इरेगुलेटरीज। क्या है इस जो क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आर्बिट्ररी एंड अगेंस्ट द राइट टू इंफॉर्मेशन। किसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दे रहा है, उसका नाम छुपा के रखता था, वो देश का जनगण नहीं जान सकता था, ऐसा था। तो एसबीआई को फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है उसका नाम प्रकाशित करो। फिर एसबीआई ने प्रकाशित करने के लिए बाध्य हुआ है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले किसने चंदा दिया वो भी नहीं बताता था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है जनगण को, देशवासी को, वो यहाँ पे वायलेट हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
who was arrested in connection with the Delhi excise policy case in मार्च 2024। मार्च 2024 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में किसे गिरफ्तार किया गया? सही उत्तर क्या होगा? आप लोग ऑप्शंस यहाँ पे 4 है, 4 ऑप्शन से जरूर सही उत्तर बताइए। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कपिल मिश्रा। क्या होगा? सही उत्तर होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी क्या किया? मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया एक्साइज पॉलिसी केस के तहत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के तहत मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। तो हरियाणा का जो चुनाव है ना सामने, तो इसलिए 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बेल मिल गया है, वो भी आप लोग जरूर याद रखिए। लोकसभा चुनाव से पहले भी बेल दिया गया था। लोकसभा चुनाव का जो उन्होंने प्रचार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज नरेंद्र मोदी स्वर्न इन फॉर हिज थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ दिलाई गई? तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ दिलाई गई? डेट यहाँ पे जरूर पूछ सकता है एग्जाम हॉल पे, ठीक है। तो 21 मार्च 2024 को शपथ लिया था, 9 जून 2024, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2024। किस डेट पे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड इंडिया डिफीट टू विन द 2024 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? भारत ने 2024 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को जीतने के लिए किस देश को हराया? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट तो है ही। ऑस्ट्रेलिया को हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था, साउथ अफ्रीका को हराया था, इंग्लैंड को हराया था। किस देश को हराया है फाइनल में, जो इंडिया ने हाल ही में 2024 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका को हराया था। तो आज की सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगले जो सेशन है उसमें जरूर आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन रखने का कोशिश करेंगे। डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस जो पार्ट है, रेलवे जो एग्जाम होगा आप लोगों का, यहाँ पे 40 मार्क्स होगा जनरल अवेयरनेस पार्ट से। यहाँ पे 20 या 22 टॉपिक है, तो उस टॉपिक बाय टॉपिक हर एक दिन, हर एक रोज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास लेके आएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड क्लास अच्छे लगे तो, सेशन अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।